हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ारा टेस्टी किचन। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रोवेव ओवन्स और ओटीजी। तो बहुत सारे लोगों को इसके डिफरेंसेस के बारे में नहीं पता होता, जिसकी वजह से ये लोग उसे अच्छे से यूज़ करना भी नहीं जान पाते। तो अगर आप डिफरेंस जान जाएँ दोनों में तो आप लोग को अच्छे से समझ जाएंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है हमारे डेली लाइफ में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अवन मतलब टोस्टर ग्रिलर होता है, उसमें 3 फंक्शन होते हैं। और माइक्रो ओवन 2 होते हैं, एक सोलो एक कन्वेक्शन। सोलो सिंपल होता है, सिर्फ रीहीटिंग का काम करता है, लेकिन जो कन्वेक्शन होता है उसमें अवन भी होता है, ग्रिलिंग भी होती है। तो ये ऑलमोस्ट अवन जैसा ही काम करता है, पर कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि हीट डिस्ट्रीब्यूशन, हीटिंग टाइम वगैरह। तो वो मैं बता दूँ आपको कि हीटिंग जो होती है ना अवन में, वो इलेक्ट्रिक कॉइल जो दिख रही नीचे आप देख रहे हैं ना, ये कॉइल जल रही है, इसकी वजह से होती है। लेकिन माइक्रोवेव जो अवन है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए, इसमें से एक वेव्स निकलती है जो फूड को बहुत ही जल्दी पका देती है। तो सिंपल वे में अगर बोला जाए तो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव उसका नाम ही है, यानी कि उसमें से जो वेव्स निकलती हैं वो फूड को इंस्टेंटली पकाने में हेल्प करती है। तो और अवन जो होता है इलेक्ट्रिक कॉइल से बनता है, तो स्लोली कुक होता है। तो चलिए अब इसके पावर यूजर्स की बात कर लेते हैं। तो जो अवन होता है वो ओटीजी वो लो होता है बहुत ज़्यादा, और माइक्रोवेव में बहुत हाई होता है। और ऑटो कुक फंक्शनैलिटी की बात की जाए तो ये देखो, मेरा जो माइक्रोवेव है मॉर्फी का, इसमें 200 ऑटो कुक मेन्यूज़ हैं। ऑटो कुक मेन्यू से ये बेनिफिट होता है कि आपको टेम्परेचर सेट नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक सेट कर देता है। आपको बस सेट करना होगा, टच करना होगा उस पर बस। और ये ओटीजी में नहीं होता। और वेट डिफरेंसेस की अगर बात की जाए तो ओवन बहुत हल्का होता है ओटीजी ओवन। इसको आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। लेकिन अगर कन्वेक्शन और माइक्रोवेव की बात की जाए तो वो जो है बहुत हैवी होते हैं उसके कंपैरिजन में, और इसको आप अकेले नहीं उठा सकते हैं। थोड़ा सा हैवी होता है उसके कंपैरिजन में, इनफैक्ट काफ़ी हैवी होता है। और ओटीजी जो है बहुत लाइट होता है। तो ये डिफरेंसेस है इनमें वेट को लेकर के। तो चलिए अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। तो जो ओटीजी हमारा है, ओटीजी में आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप बेकिंग कर सकते हैं, केक्स वगैरह बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बना सकते हैं। कोई चीज़ आपको सैंडविच वगैरह ग्रिल करना है, टोस्ट करना है, कुकीज़ बनाने हैं आपको, और तंदूरी चिकन वगैरह ग्रिल करना है ना, तो आप वो कर सकते हैं। और बेकिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है ओटीजी। और ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग माइक्रोवेव की बात करें तो उसमें भी आप सोलो वाले में सिर्फ री हीटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो कन्वेक्शन मोड वाला माइक्रोवेव होता है ना, उसमें आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस। ऑन द अदर हैंड अगर माइक्रोवेव की बात की जाए तो इसमें आप बहुत सारे यूजेस हैं। एक तो आप री हीटिंग कर सकते हैं, डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। आपको आटा है या मीट वगैरह है, चिकन है, फ्रोज़न है, तो आप इसमें इजीली डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कन्वेक्शन मोड है तो आप इसमें बेकिंग भी कर सकते हैं, कुकीज़ बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बना सकते हैं, आप इसमें कंप्लीट मील बना सकते हैं देखा जाए तो इसके यूजेस ज़्यादा हैं माइक्रोवेव के अवन के कंपेरिजन में, यानी ओटीजी के कंपेरिजन में। अगर कैपेसिटी की बात की जाए ना तो फिर वो 60 लीटर्स के ऊपर तक के ओटीजीज़ आते हैं बेकिंग के लिए, आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो माइक्रोवेव होते हैं ना वो 30 लीटर्स तक में ही आते हैं। और इसमें जो है ना रोटेटिंग सरफेस होता है, नीचे एक प्लेट होती है, वो जो है ना बहुत छोटी होती है, उसमें ज़्यादा आप बड़े मोल्ड या बर्तन नहीं रख सकते हैं। और ये देखें इस तरीके की जो रोटेटिंग प्लेट आप देख रहे हो, तो इसमें बहुत बड़ी डिशेज़ आप नहीं डाल सकते, लेकिन ओटीजी में आप डाल सकते हैं क्योंकि वो बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल है। टेम्परेचर की बात करते हैं तो जो बोथ है दोनों सेम है, लेकिन टेम्परेचर की अगर बात करें तो ओटीजी जो होता है वो 15 से 20 मिनट लगता है उसको प्री हीट करने में, लेकिन कन्वेक्शन में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं और आप प्री हीट कर सकते हैं 5 मिनट में। तो
फ़ायदे क्या है यूज़ करने के, वो मैं बता दूं। तो जो माइक्रोवेव में है वो ज़्यादा बेनिफिट है, इसमें टच नॉब्स टच होते हैं, टच सरफेस पैनल होता है जिसमें आप टच करके इजीली कन्वीनियंट होता है, यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोवेव में मैनुअली आपको सेट करना पड़ता है, उसका टेम्परेचर भी, कि आपको टोस्ट बेक जो करना है वो भी सेट करना पड़ता है और टाइमर लगाना पड़ता है। और तो वो ज़्यादा नॉब से ज़्यादा वो वाला टच पैनल वाला कन्वीनियंट लगता है मुझे। तो ये डिफरेंसेस हैं इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। और हीटिंग रॉड की बात करते हैं तो देखिए जो हीटिंग रॉड्स होती है ना वो माइक्रोवेव में जो होती है ना वो ऊपर, सॉरी अवन में, ओटीजी में वो ऊपर और नीचे दोनों होती है, खाना नीचे और ऊपर दोनों से पकता है और स्लो कुकिंग होती है इसमें। और आप चाहे तो सिर्फ ऊपर का भी जला सकते हैं, नीचे का भी जला सकते हैं और दोनों यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर माइक्रोवेव की बात की जाए ना, इसके ऊपर एक रॉड होता है और नीचे रॉड नहीं होती, नीचे से कांच की इस तरीके की माइक्रोवेव सेफ ग्लास की प्लेट होती है, तो इसके नीचे रॉड नहीं होता, खाना सिर्फ ऊपर से आपको हीट मिलेगी। कन्वेक्शन मोड है तो। और प्री हीट की टाइमिंग तो मैंने बता ही दी ऑलरेडी आपको कि इसमें आप अगर ओटीजी में माइक्रोवेव कर रहे हैं तो 5 मिनट में आपका माइक्रोवेव आपका प्री हीट हो जाएगा। लेकिन अगर अवन में आप कोई चीज़ प्री हीट करना चाहते हैं, केक बनाना चाहते हैं और पिज़्ज़ा बनाना चाह रहे हैं, तो आप पहले से प्री हीट करना पड़ता है कुकीज़ वगैरह बनाने के लिए, तो फिर उसके लिए आपको 15 से 20 मिनट लग जाते हैं प्री हीट करने के लिए। अब अगर डोर की डिफरेंसेस की बात की जाए तो जो माइक्रोवेव होता है उसका जो दरवाज़ा है ना इस तरह साइड से खुलता है ना, मतलब आप खोल के इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में ऐसे ओपन होता है। लेकिन जो ओटीजी होता है ना वो ऊपर से खुलता है, ऊपर से नीचे की ओर खुलता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस है दोनों के, डोर में ये डिफरेंसेस होता है। लेकिन कुछ माइक्रोवेव ऐसे भी आ चुके हैं जो ओटीजी की तरह भी खुलते हैं, तो दैट्स ओके, लेकिन नॉर्मली यही होता है। अगर मील्स की बात की जाए तो जो ओवन होता है ओटीजी उसमें आप सिर्फ बेकिंग कर सकते हैं, बेकिंग के लिए बेस्ट होता है, पर माइक्रोवेव में आप कंप्लीट मील बना सकते हैं। कंजप्शन और प्राइस की बात की जाए तो जो अवन होता है ना वो बहुत कम बिजली लेता है इसके कंपैरिजन में, माइक्रोवेव के कंपैरिजन में। और जो प्राइस की बात की जाए तो अवन जो है आपको स्टार्टिंग प्राइस इसकी 8000 से स्टार्ट हो जाती है। अच्छे अवन जो होते हैं, बाकी 28 लीटर्स की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 8000 से स्टार्ट हो जाती है। माइक्रोवेव में 12000 से कम स्टार्टिंग होती है और बिजली भी माइक्रोवेव ही ज़्यादा लेती है। तो ये डिफरेंस है इसके हिसाब से। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस जो मैंने आज शेयर किए, क्योंकि मैंने सोलो भी माइक्रोवेव यूज़ किया है, मैंने कन्वेक्शन माइक्रोवेव यूज़ किया है और मैं ओटीजी ओवन यूज़ करती हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं ये चीज़ शेयर कर रही हूँ आज आप लोग के साथ। तो अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट गया होगा तो मैं अनदर वीडियो में उसको ज़रूर कवर करूँगी। और आई होप ये वीडियो उन लोग के लिए हेल्पफुल होगी जो अवन और माइक्रोवेव को यूज़ करना नहीं जानते, उनमें डिफरेंसेस नहीं जानते। तो बहुत सारी ऐसी सीरीज़ आएंगी माइक्रोवेव को लेके और अवन को लेके। स्टे ट्यून, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।